नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वरीशा सिद्दीकी और आप देख रहे हैं JJN न्यूज। तो दिन की शुरुआत करते हैं कुछ देश की अहम खबरों के साथ। नैनीताल के NCC नौसेना विंग के सब लेफ्टिनेंट डॉक्टर रितेश शाह को NCC निदेशालय भारतीय रक्षा मंत्रालय की ओर से रक्षा राज्य मंत्री प्रशंसा पत्र 2021 से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर शाह इस प्रशंसा पत्र को प्राप्त करने वाले एकमात्र उत्तराखंडी हैं। उत्तराखंड हाई कोर्ट में काशीपुर के महुआ खेंडागंज नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी संजीव मल्होत्रा ने अपने स्थानांतरण आदेश को चुनौती दी है। कोर्ट ने सुनवाई के बाद मामले में राज्य के मुख्य सचिव, निदेशक शहरी विकास और प्रभारी अधिशासी अधिकारी यशवीर सिंह राठौर को नोटिस जारी कर 3 हफ्ते के अंदर जवाब देने को कहा है। अब मामले की अगली सुनवाई 30 मार्च को होगी। उत्तराखंड बोर्ड ने अपने 10वीं और 12वीं के परीक्षा कार्यक्रम में बदलाव किया है। अब हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा 28 मार्च से शुरू होगी। शुक्रवार को उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की ओर से बोर्ड परीक्षा का संशोधित कार्यक्रम जारी किया गया। अब 19 अप्रैल को परीक्षा खत्म होगी। इससे पहले 11 फरवरी को जारी कार्यक्रम में ये 18 अप्रैल को खत्म हो रही थी। भारतीय वायुसेना ने यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग को देखते हुए अगले महीने ब्रिटेन में होने वाले बहुपक्षीय हवाई अभ्यास कोबरा वॉरियर में अपने युद्धक विमानों को तैनात नहीं करने का फैसला लिया है। इस घोषणा में कुछ दिनों पहले भारतीय वायुसेना ने कहा था कि वे अभ्यास के लिए 5 युद्धक विमानों को भेजेंगे। संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में निंदा प्रस्ताव के पक्ष में वोट न करने पर रूस ने भारत, चीन और UAE को धन्यवाद कहा है। इस बैठक में तीनों देशों ने भाग नहीं लिया था। UN में रूसी राजदूत वैसली नेबेंजिया ने कहा है कि हम उन लोगों को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने इस मसौदे का समर्थन नहीं किया। खाद्यान्न संकट से जूझ रहे अफगानिस्तान को भारत सरकार ने मानवीयता के आधार पर गेहूं की पहली खेप पहुंचाई है। 2500 मैट्रिक टन गेहूं की खेप का पहला काफिला शनिवार को सुबह जलालाबाद पहुंचा। गेहूं की यह पहली खेप पाकिस्तान से होते हुए अफगानिस्तान पहुंची है। भारत सरकार ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन आगामी 5 वर्षों में पूरे देश में लागू करने के लिए 1600 करोड़ की मंजूरी दी है। केंद्र स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने इसकी जानकारी दी। इस योजना के तहत पूरे देश में भारतीय नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं सिर्फ एक कार्ड के जरिए मिल सकेंगी। कर्नाटक में चल रहे हिजाब विवाद को लेकर अब उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी प्रतिक्रिया दी है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा कि गैर जरूरी विवादों को प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए और छात्र स्कूल की यूनिफॉर्म द्वारा निर्देशक होने चाहिए। एक स्कूल में सभी के लिए स्कूल की यूनिफॉर्म होती है, चाहे वह कोई भी यूनिफॉर्म हो। तो फिलहाल अभी की इन खबरों में सिर्फ इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें JJN न्यूज। धन्यवाद।